बुलेटिन में सबसे पहले आपको एक खबर दी। हुकूमत पंजाब ने कल अदम तंजीम TLP के सरबराह साद रिजवी की रिहाई के खिलाफ दायर अपील वापस लेने का फैसला कर लिया। हुकूमत और कल अदम तंजीम TLP के दरमियान मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। पंजाब भर में नक्शे अमन के तहत तमाम नजरबंद अफराद को रिहा कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब ने साद रिजवी पर दर्ज 98 मुकदमात की फहरिस्त भी विफाकी वजारत दाखिला को भिजवा दी। महकमा दाखिला पंजाब के जराये का कहना है कि कलअदम तंजीम TLP की शूरा के कई अरकान पर इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात भी शामिल हैं। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी के मुकदमात खत्म करने से मुतालिक वजारत कानून से मुशावरत शुरू कर दी। वजारत कानून दहशतगर्दी के मुकदमात खत्म करने से मुतालिक जायजा ले रही है। PTI वस्ती पंजाब के सदर एजाज चौधरी का कहना है कि तहरीक लबैक से हुकूमत का मुआहिदा खुशाइंद है। उम्मीद है कि ये मुआहिदा जल्द पाया तकमील को पहुंचेगा। एजाज चौधरी ने कहा कि वो TLP के सरबराह साद रिजवी की रिहाई पर गुलदस्ता लेकर उनसे मुलाकात के लिए जाएंगे। एजाज चौधरी का कहना था कि तहरीक लबैक से सियासी मामलात पर गुफ्तगू भी जल्द शुरू कर देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कल अदम तंजीम TLP के मामले पर काबीना अरकान को गुफ्तगू से मना कर दिया है और कहा कि यह हसास मामला है। स्टीयरिंग कमेटी बना दी है, स्टीयरिंग कमेटी ही तमाम मामला देखेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मामलात खुशअस्लूबी से हल हो रहे हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के मामले पर विफाकी वज़रा को हिदायत दी। कहा कि फवाद चौधरी आज़म स्वाति के हमरा इलेक्शन कमीशन जाए। वज़ीर आज़म ने तमाम वज़रा को यकसबा होने की हिदायत भी की है। और विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि इंतहा पसंद जमातें सियासत में इंतशार फैलाती हैं, सियासत में शिरकत महदूद होती है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि एक वक्त था जब सुन्नी तहरीक TLP से ज्यादा पुरतशद्दुद थी। उन्होंने कहा वक्त के साथ ऐसी जमात का खात्मा हो जाएगा। ऐसी जमात से इत्तेहाद का मतलब आलमी सतह पर तन्हाई है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास पीर को बुलाने का फैसला किया गया है। ज़राए का कहना है कि मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात को मंजूर करवाया जाएगा। मुश्तरका इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से मुतालिक बिल मंजूर करवाया जाएगा। इजलास में इत्तेहादी जमातों ने अहम कौमी मामलात पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने पर भी इत्तफाक किया। इजलास में कलअदम तंजीम के मुआहदे पर एतमाद में लिया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन को दावत देते हैं कि वो आए, हमारे साथ मिलकर बैठे, नैब इस्लाहात और इंतखाबी इस्लाहात पर अपनी तरमीम सामने लाए। शहबाज शरीफ अवामी आदमी नहीं, साजिशी आदमी हैं। वो अवामी मुहिम पर पता नहीं क्यों निकल गए हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो जब महंगाई पर जुलूस निकालें तो चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने निकालें ताकि उन्हें पता तो चले कि महंगाई के जिम्मेदार कौन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दूसरों को चोर कहने वाला इमरान खान सबसे बड़ा चोर है। एहसन इकबाल का कहना है कि नए नैब ऑर्डिनेंस के इजरा का मकसद अपने वुज़रा और खुद को बचाना है। मुल्तान में मेट्रो बनी, लाहौर में मेट्रो बनी, रावलपिंडी में मेट्रो बनी। उन तीनों को पंजाब की सूबाई हुकूमत ने अपने बजट से बनाया, लेकिन कराची के अंदर ग्रीन लाइन मेट्रो बस के लिए 25 अरब रुपया वफाकी हुकूमत ने, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फराहम किया, जिसका 90% काम हम 2018 तक मुकम्मल कर गए थे। लेकिन बदकिस्मती से इसके बाद नालायक और नाअहल हुक्मरान बरसरे इक़्तिदार धांधली से लाके हमारे पर बिठा दिए गए। वो 3 सालों में बाकी मानदा 10% काम मुकम्मल नहीं कर सके। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं विफाकी काबीना ने मोहम्मद असफर एहसन को चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। तकर्री का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। मोहम्मद असफर एहसन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रुकन और मार्केटिंग एसोसिएशन पाकिस्तान के नायब सदर हैं। मोहम्मद असफर एहसन को दिसंबर 2020 में अमरीकी महकमा खारजा ने इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम के लिए भी मुंतखब किया था।
सहाफ़ियों पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन पर इंसानी हुकूक कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान भी सामने आ गया। HRCP ने कहा कि वफाकी हुकूमत सहाफ़ियों और मीडिया से वाबस्ता अफराद के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ेरे इल्तवा बिल मंजूर करे। इस साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की 3 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 180 मुल्कों में 145वें नंबर पर आ गया है। HRCP का कहना था कि मीडिया प्रैक्टिशनर्स के खिलाफ तशद्दुद की तहकीकात और सज़ा का तरीक़ाकार लागू किया जाए। किसी सहाफ़ी को फ़र्ज़ की अदायगी में अपनी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालनी चाहिए। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन की मुनासबत से कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सीनियर सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। कराची प्रेस क्लब में होने वाले सेमिनार से सीनियर सहाफ़ी मसर अब्बास, फाजिल जमीली, फ़हीम सिद्दीकी, अवैस असलम और दीगर अहम शख्सियात ने खिताब किया। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों का कहना था कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 20 बरसों में 125 से ज़ायद सहाफ़ियों को कत्ल किया गया, लेकिन मुल्ज़िमान अब तक कानून की गिरफ्त से आज़ाद हैं। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कानून तो बना दिया, जल्द कमीशन भी बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर KMC मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। सहाफ़ी माशरे का आईना है, इन पर पाबंदियां दुरुस्त नहीं। वफाकी काबीना ने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए ज़मीनें खरीदने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। विंटेज कारों की दरामद पर पाबंदी एक बार फिर उठाने की समरी मुस्तरद कर दी गई। एहसास ऑर्डिनेंस 2021 और पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1973 में तरमीम के लिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड शुजाउल हसन को बतौर CEO पाकिस्तान स्टील मिल्स दोबारा तैनाती और डॉक्टर इनायत हुसैन को डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक तैनात करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में मजदूरों के लिए 41 मुजवज़ा सिफारिशात कानून साजी के लिए पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी भी दी गई। मोहम्मद सलमान मलिक की बतौर CEO सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी तैनाती और तनवीर अहमद जाफरी को बतौर CEO लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी इजाफी चार्ज देने की मंजूरी भी दी गई। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि विफाक में इमरान खान की हुकूमत चलाने के लिए कराची वाले तावान दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत चलाने के लिए कराची को गिरवी रख दिया। PTI और MQM इतने करप्ट हैं कि पीपल्स पार्टी के जुल्म को नहीं रोक सकते। 3 सीटें जीतने वाली शहर की पीपल्स पार्टी को इन्होंने ये 18 सीटों वाली पार्टी ने हुकूमत में रहने के बावजूद इस शहर को गिरवी रख दिया। ये PTI और MQM ये इतने बदकार, इतने नाअहल, इतने करप्ट हैं, ये पीपल्स पार्टी की जुल्म ज्यादती को नहीं रोक सकते। में इमरान खान की हुकूमत चलाने का कराची वाले तावान दे रहे हैं पिछले 3 सालों से। गजब खुदा का। जब 2018 में इलेक्शंस आए तो ये नारा लगाया इमरान खान ने कि वो तमाम करप्शन जुल्म से छुटकारा हासिल दे करवाएगा कराची वालों को। वो पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी के जुल्म से छुटकारा हासिल होगा। गजब खुदा का। इमरान खान छुटकारा क्या हासिल करवाते कराची वालों को, वो इसी जरदारी साहब के साथ पार्टनर्स इन क्राइम बन गए। सुप्रीम कोर्ट ने छाती के कैंसर के बढ़ते हुए केसेस का नोटिस ले लिया है। अदालत ने करार दिया कि किसी सरकारी अस्पताल में मेमोग्राफी और छाती के कैंसर के इलाज की सहूलत नहीं है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए खवातीन के पर्दे का इंतजाम भी यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि खवातीन माशरे का 50% हिस्सा हैं। छाती का कैंसर खवातीन को बहुत तेजी से मुतासर कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में कायम बेंच ने मुल्क में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते केसेस का नोटिस दिल के मरीजों के लिए स्टंट्स पर लिए गए असखुद नोटिस की समाअत के दौरान लिया। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को तमाम अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर के इलाज और टेस्ट की सहूलत फराहम करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि किसी सरकारी अस्पताल में मेमोग्राफी और ब्रेस्ट कैंसर इलाज की सहूलत मौजूद नहीं। सरकारी अस्पतालों में ब्रेस्ट कैंसर इलाज के लिए खवातीन के पर्दे का इंतजाम यकीनी बनाते हुए माहिरीन पर मुश्तमिल अमले में खवातीन को शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा, खवातीन की अक्सरियत निजी अस्पतालों में महंगा इलाज करवाने की सकत नहीं रखती, जबकि सरकारी सतह पर ब्रेस्ट कैंसर की इब्तदाई स्टेज पर तशखीस के लिए भी इंतजामात मौजूद नहीं। अदालत ने 1 माह बाद होने वाली समाअत में तमाम वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी सेहत को जाती हैसियत में तलब करते हुए मुतल्लका इलाकों में छाती के कैंसर के इलाज से मुतालिक जवाब तलब कर लिया। मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद।
पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में नेबरहुड और विलेज काउंसिल इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर करवाने को गैर आइनी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने का हुक्म दिया है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में क्या तरमीम की गई और अपोजिशन ने किन नकात को चैलेंज किया, आपको दिखाते हैं पेशावर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया सुबूही की रिपोर्ट में। पेशावर हाईकोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने नेबरहुड और विलेज काउंसिल इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराने को गैर आइनी करार दे दिया। अदालत ने नेबरहुड और विलेज काउंसिल इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने को आइन के आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी करार देते हुए सूबाई हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रिटर्निंग अफसरान को उम्मीदवारों से जमाती बुनियादों पर कागजात नामजदगी वसूल करने का हुक्म दिया है। फैसले में कहा गया है कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक कराए जाएं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को डिलीट करना ये आइन के और ये आर्टिकल 140A के तजाद में है, इसके ख़िलाफ़ है। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट को मतलब एक बैरिकेड को देते हैं और इसके नीचे जो यूनिट्स है तहसील और कौंसिल, इसमें आप इलेक्शन करते हैं, इसमें आप अवामी नुमाइंदे को लाना चाहते हैं, तो ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। अदालती फैसले पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा शुमाइल भट्ट ने जियो न्यूज़ को बताया कि नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक महफूज रखते हैं। अदालती हुक्म के बाद जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की जरूरत नहीं। सूबाई हुकूमत जमाती बुनियादों पर इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से कुछ वक्त देने की दरख्वास्त कर सकती है। लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट 2019 के खिलाफ अपोजिशन जमातों ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजारों ने जिला कौंसिल खत्म करने, जिला नाजिम के कुछ इख्तियारात तहसील कौंसिल को मुंतकिल करने और बाकी हुकूमत को वापस देने और सूबे में नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर कराने को चैलेंज किया था। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन तहसील कौंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर कराए जा रहे हैं। तहसील कौंसिल के मेंबरान गैर जमाती बुनियादों पर मुंतखब होकर आएंगे, जो तहसील चेयरमैन के लिए मुख्तलिफ मसाइल पैदा कर सकते हैं, जबकि तहसील कौंसिल चलने में भी मुश्किलात हो सकती हैं। कैमरामैन शाहिद अहमद के साथ नादिया सुबूही, जियो न्यूज़, पेशावर।